हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर बुक के चैप्टर 5 यानी कि लेटर म्यूरल पेंटिंग्स ट्रेडिशन इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें म्यूरल पेंटिंग्स की, तो इन पेंटिंग्स को परमानेंट सर्फेसेस लाइक वॉल्स, सीलिंग ऑफ रॉक्स पर बनाया जाता था। और इन पेंटिंग्स को जो एक खास विशेषता थी कि इनमें पिक्चर स्पेस का संपूर्णतः यूज़ होता था। और ऐसे इमेजेस में हमें विभिन्न आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को अच्छे से मिलाकर एक विविड लुक देने की आर्टिस्टिक कोशिश देखने को मिलती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और ऐसे इमेजेस हमें डिफरेंट इंडियन केस में देखने को मिले हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि म्यूरल पेंटिंग्स को एंशिएंट मेडाइवल इंडियन केव्स में बनाने की परंपरा रही होगी। और ऐसे पेंटिंग्स को बनाने में प्लास्टर, जो कि वेरियस मटेरियल्स लाइक हस वाटर को इन पेंटिंग्स को बनाने से पहले वॉल सरफेसेस पर लगाया जाता था और फिर इन म्यूरल्स को प्लास्टर के ऊपर लगाया जाता था। प्लास्टर का यूज इसलिए म्यूरल पेंटिंग्स पे होता था ताकि इन पेंटिंग्स की लॉन्गिविटी मेंटेन रह सके। तो अगर बात करें इस इमेज की, तो जहाँ इस इमेज के सेंटर में एक डांसर को डिपिक्ट किया गया है, तो वहीं इसके अगल बगल फीमेल मेल्स को वेरियस मुद्राओं में दिखाया गया है। तो अन्य अगर शब्दों में कहें तो इसमें आर्टिस्ट द्वारा संपूर्ण पिक्चोरियल स्पेस का यूज हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि म्यूरल पेंटिंग्स किन डायनेस्टीज़ के दौरान डेवलप्ड हुई और उनकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। तो म्यूरल पेंटिंग्स का विकास सबसे पहले चालुक्यन डायनेस्टी से होता है, जो जाके नायक डायनेस्टी पे रुकता है। तो अगर बात करें चालुक्यन डायनेस्टीज़ की, तो हमें चालुक्यन डायनेस्टी में मोस्टली म्यूरल्स बादामी में देखने को मिले हैं। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सदर्न इंडिया में हमें केव पेंटिंग बादामी में ही क्यों देखने को मिलती थी। तो इसका ये आंसर है कि मोस्ट ऑफ द डायनेस्टीज और इन दिस केस चालुक्यन डायनेस्टी की राजधानी बादामी हुआ करती थी। चालुक्यन डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हमें वाकाटका डायनेस्टी के बाद देखने को मिलता है। बादामी केव्स के एक्सकेवेशन को किंग मंगलेश ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी का संरक्षण प्राप्त था और हमें इसके म्यूरल पेंटिंग्स फ्रंट मंडप के रूप पर देखने को मिले हैं। और चूंकि वाकाटका का शासन यहाँ रहा था, तो हमें यहाँ के केव नंबर 4 में लॉर्ड विष्णु और उनसे एफिलेटेड इमेजेस देखने को मिले हैं, जैसा कि आप इस इमेज में लॉर्ड विष्णु के इमेज को देख सकते हो, जो कि केव नंबर 4 में सिचुएटेड है। तो हमें यहाँ के एक म्यूरल पेंटिंग में किंग कीर्तिवर्मन अपने मंत्रिमंडल के साथ डांसिंग सीन का लुत्फ उठाते मिले हैं। और इसी म्यूरल पेंटिंग के कॉर्नर में हमें इंद्र और अन्य एफिलेटेड गॉड्स विथ इंद्र को दिखाया गया है, जो चालुक्यन डायनेस्टी के रिलीजियस बिलीफ और एसोसिएशन ऑफ गॉड को दर्शाते हैं। बादामी की म्यूरल पेंटिंग्स में हमें आड़ी तिरछी लकीरें, जिनमें कि लीनियरिटी या फिर फ्लूइडनेस मेंटेन देखने को मिलती है, और ये दर्शाते हैं कि यहाँ के आर्टिस्ट समय के साथ डिपिक्शन ऑफ म्यूरल्स में प्रोफिशिएंसी या फिर मैच्योरिटी हासिल कर लिए थे। जैसे कि एक म्यूरल पेंटिंग में हमें किंग और क्वीन के ग्रेसफुल फेसेस, जिनमें उनकी आँखों की पुतलों को बड़ा आधी बंद मुद्रा में दिखाया गया है, जो कि आर्टिस्ट की कार्विंग स्किल्स को दर्शाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट हम ये कह सकते हैं कि चालुक्यन डायनेस्टी के आर्टिस्ट समय के साथ आर्टिस्टिक स्किल्स लाइक कार्विंग, पेंटिंग इत्यादि में महारत हासिल कर ली थी, और इसी वजह से हम इन्हें वन स्टेप अहेड ऑफ अजंता पेंटिंग भी कह सकते हैं। जैसा कि अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पल्लव डायनेस्टी के बारे में। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि पल्लव डायनेस्टी कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ एक डायनेस्टी था। तो बात करें अगर अब पल्लव डायनेस्टी के म्यूरल पेंटिंग्स की, तो इसकी उत्पत्ति चालुक्यन डायनेस्टी के बाद होती है। और लाइक चालुक्यंस ये भी कला प्रेमी हुआ करते। पन्नामलाई फिगर में फीमेल डिविटी के इमेज को काफ़ी ध्यानपूर्वक बनाया गया था। कांचीपुरम टेम्पल को पल्लव किंग राज सिम्हा द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। यहाँ मिले सोम स्कंद इमेज के फेस को काफ़ी ध्यानपूर्वक बनाया गया था, जिनमें इसका फेस राउंड और लार्ज हमें दिखाया गया है, और इनमें हमें ऑर्नामेंटेशन और इलोंगेटेड टॉर्सो भी देखने को मिलते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं म्यूरल्स अंडर पांड्या किंगडम के बारे में, यानी कि पांड्या किंगडम के दौरान हमें कहाँ कहाँ म्यूरल पेंटिंग देखने को मिलती है। तो पांड्या किंगडम के दौरान हमें म्यूरल पेंटिंग तिरुमलाई पूर्णम केव में देखने को मिलती है और सीतनवसल केव में देखने को मिलती है। तो जहाँ तिरुमलाई पूर्णम केव में हमें फ्रेगमेंटेड लेयर ऑफ पेंटिंग देखने को मिली, तो वहीं सीतनवसल केव में हमें काफ़ी मात्रा में पेंटिंग्स देखने को मिली हैं। यहाँ के सीलिंग्स पर, श्राइन्स पर, वेरेंडा पर और ब्रैकेट्स पर हमें पेंटिंग देखने को मिली हैं, जिनमें डांसिंग फिगर स्वरूप सेलेस्टियल लिम्फ को दर्शाया गया है। और यहाँ की जो फिगर्स की एक खास विशेषता होती थी कि इनके आउटलाइनिंग जो होते थे वो काफ़ी अच्छी तरीके से करे जाते थे, और पेंटिंग से मोस्टली 2 कलर का यूज प्रेवलेंट हमें देखने को मिला है, जिनमें वर्मिनल रेड और लाइट बैकग्राउंड के लिए कभी कभी येलो कलर का यूज भी हमें देखने को मिलता था। और यहाँ के इमेजेस में हमें फ्लेक्सिबल इमेजेस देखने को मिली हैं, जिनमें मूवमेंट कायम रखने के लिए मूवमेंट्स में रिदमोसिटी हमें देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं म्यूरल अंडर चोला किंगडम के बारे में। तो अगर बात करें चोला किंगडम की, तो इनकी उत्पत्ति 9th सेंचुरी एडी से लेकर 13th सेंचुरी एडी तक रहती है, और ये अपने मैक्सिमम पावर यानी कि पीक पीरियड इनका 11th सेंचुरी था। और इनके द्वारा बनवाए गए प्रमुख टेम्पल्स में से बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर और गंगाई कोंड चोलपुरम टेम्पल, जो कि राजा चोला और उनके बेटे राजेंद्र चोल द्वारा बनवाया गया था, वो प्रमुख टेम्पल्स में। तो जैसा कि आप इस इमेज में बृहदेश्वर टेम्पल को देख सकते हो, इनके सीलिंग्स और वॉल्स पर हमें म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ चोला डायनेस्टी देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें इस इमेज की, तो इस इमेज में नटरामलाई टेम्पल को दिखाया गया। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मेन श्राइन पे जाने से पहले हमें 2 नैरो वॉल्स से गुजरना पड़ता है। तो अब बढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं इन्हीं 2 वॉल्स में बने पेंटिंग्स के बारे में। तो अगर बात करें नटरामलाई टेम्पल की, तो इनको जाने के पहले हमें 2 नैरो दरवाजों से पास होना पड़ता है, और इन्हीं पे हमें पेंटिंग देखने को मिलते हैं, जिनमें अपर लेयर ऑफ पेंटिंग 16th सेंचुरी के दौरान नायक पीरियड के दौरान बनी थी। और इनमें कहानियाँ जो हमें बनी देखने को मिलती हैं वो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड होती थी, जैसे कि लॉर्ड शिवा को यहाँ कैलाश में दिखाया गया है, लॉर्ड शिवा को त्रिपुरंतक के तौर पर दिखाया गया है, लॉर्ड शिवा को नटराज इमेज के तौर पर दिखाया गया है। हमें लॉर्ड शिवा के इमेजेस के अलावे यहाँ के राजा राजराज और उनके मेंटर कुरुवर के इमेज भी देखने को मिले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं विजयनगर किंगडम के बारे में। तो चोला किंगडम के जब बाद जो प्रमुख एक किंगडम हमें देखने को मिलता है वो विजयनगर किंगडम होता है, और इनके अंडर में हम्पी से त्रिची तक एरिया था, और हम्पी इनकी राजधानी हुआ करती थी। इनके पेंटिंग्स हमें तिरुपरनकुन्नम में देखने को मिलते हैं, और इनके द्वारा बनवाए गए एक प्रमुख टेम्पल में विरूपाक्षा टेम्पल एक है, और जिनके मंडप के सीलिंग पर हमें रामायण और महाभारत से रिलेटेड कहानियाँ देखने को मिलती हैं। तो बात करें अगर इन इमेज की पेंटिंग्स की, तो इनकी पेंटिंग्स के आइज़ को काफ़ी लंबा चौड़ा दिखाया जाता था, और इनकी जो एक और ख़ास विशेषता थी कि इनमें पेंटिंग्स को नैरो वेस्ट यानी कि संकरी वेस्ट यहाँ हुआ करती थी, जैसा कि आप इस इमेज में विरूपाक्षा टेम्पल को देख सकते हो। और इसी के मंडप पे के सीलिंग्स पर हमें म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अगर बात करें इसके एक अन्य प्रमुख टेम्पल की, तो लेपाक्षी टेम्पल भी विजयनगर किंगडम द्वारा बनवाए गए थे। तो यहाँ के पिक्चर्स में हमें 2D डिपिक्शन ऑफ इमेज देखने को मिलती हैं। अगर बात करें यहाँ की फिगर के आउटलाइनिंग की, तो लाइंस में यहाँ भी फ्लूइडनेस मेंटेन देखने को हमें मिलती है, जो कि बाद में जाके नायक पीरियड के आर्टिस्ट द्वारा इसे अडॉप्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं नायक पेंटिंग्स के बारे में। तो नायक पेंटिंग की उत्पत्ति 17 और 18 सेंचुरी के दौरान तिरुपरकुन्नम में होती है। 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच हमें जो यहाँ कहानियाँ देखने को मिली हैं वो लॉर्ड महावीरा के लाइफ से रिलेटेड देखने को मिली हैं, और यहाँ स्टोरी ऑफ मुचु कुंडा भी देखने को मिली है। तो यहाँ के जो मुख्य
डिपिक्शन ऑफ इमेज होते थे वो महाभारत रामायण कृष्ण लीला से रिलेटेड होते थे। यहाँ के चिदम्बरम पैनल में हमें स्टोरीज रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा विष्णु भी देखने को मिले हैं, जिनमें शिवा को भिक्षाटन मूर्ति, विष्णु को मोहिनी के स्वरूप में दिखाया गया है। और यहाँ के श्री कृष्ण टेम्पल जो कि आरकोट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यहाँ के 60 पैनल्स में हमें रामायण से रिलेटेड इमेज देखने को मिली हैं। इसे विजयनगर किंगडम के मॉडिफिकेशन के स्वरूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ के फिगर्स में हमें स्लिम वेस्टेड फिगर देखने को मिले हैं, जिनमें लेस हैवी एब्डोमेन यानी कि पेट पतले दिखाए गए हैं। तो अगर बात हम इसलिए इसको विजयनगर स्टाइल की मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि यह विजयनगर किंगडम में जहाँ नैरो वेस्टेड फिगर दिखाए जाते तो यहाँ के इमेजेस में फिगर्स को स्लिम वेस्ट में दिखाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं केरल म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में। तो केरल म्यूरल पेंटिंग्स की उत्पत्ति 16 से 18 सेंचुरी के बीच में होती है, और ये स्टाइलिस्टिक ब्लेंड ऑफ नायक और विजयनगर स्कूल भी कहे जा सकते हैं। और इनके इमेजेस में जो हमें लैंग्वेज यानी कि डिपिक्शन ऑफ इमेज हमें देखने को मिलती थी वो कथकली एक ऐसा डांस फॉर्म है जिनमें हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड डांस फॉर्म को दिखाया जाता था, और कलाम इजुवू को दिखाया गया है। और यहाँ के जो इमेजेस हमें देखने को मिले हैं केरल म्यूरल्स में, उनमें 3D डिपिक्शन ऑफ इमेज होता था। और तो जहाँ अगर हम बात करें विजयनगर स्कूल ऑफ म्यूरल पेंटिंग की, तो हमें यहाँ 2D इमेज देखने को मिलता था। इसके उलट हमें यहाँ 3D ह्यूमन इमेज देखने को मिले हैं। और यहाँ के टेम्पल्स और पैलेसेस के वॉल्स पर हमें म्यूरल्स पेंटिंग देखने को मिले हैं। यहाँ पर जो मेन कहानियों को दर्शाया जाता था वो हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड होती थी, और यहाँ पर जो सुनी सुनाई कहानियाँ महाभारत और रामायण से होती थी उनके भी पेंटिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ के पेंटिंग्स हमें 3 पैलेस के 60 साइट्स पर देखने को मिली हैं, जिनमें से डच पैलेस ऑफ कोची, कृष्णापुरम पैलेस इन कायमकुलम और पद्मनाभपुरम पैलेस में पेंटिंग्स देखने को मिली हैं। तो यहाँ के इंटीरियर ऑफ हाउस में वुमेन्स द्वारा हमें सेरेमनीज और फेस्टिवल के दौरान ऐसे इमेजेस डेकोरेशन देखने को मिलते हैं। ऐसे केरल म्यूरल्स पेंटिंग्स हमें पिथौरा ऑफ राजस्थान और गुजरात में भी देखने को मिले हैं। और जो इस प्रकार की एक अन्य पेंटिंग हमें देखने को मिलती है, इसी का एक्सटेंशन हमें बिहार में मिथिला रीजन में देखने को मिलता है और महाराष्ट्र के वर्ली रीजन में देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप इस इमेज में मिथिला पेंटिंग को देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो था हमारा क्लास 5 ऑफ आर्ट एंड कल्चर बुक। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।